वेलकम बच्चों, हाउ आर यू। मैं दीपक कुमार आपके लिए लेकर आया फिर से एक नया वीडियो। ये है क्लास 10 का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में। और ये जो वीडियो है ये केवल इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसिड्स के बारे में, ठीक है। बेसिस एंड सॉल्ट का आपका सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट में आएगा। तो जो भी बच्चे मेरे इस चैनल पे न्यू हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नेक्स्ट पार्ट का वीडियो मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जनरल कंसेप्ट ऑफ एसिड से। Acids are sour in taste, turns blue litmus red, and dissolve in water to release H plus ions, hydrogen ions. Example: sulfuric acid, H2SO4, acetic acid, CH3COOH, nitric acid, HNO3, etc. है ना। Different properties of acids are mentioned here. Acids have a sour taste, turns blue litmus red. Acid solution conduct electricity, release H plus ion in aqueous solution. तो ये आपका जनरल कंसेप्ट एसिड्स का था। जो सावर होंगे ब्लू लिटमस रेड कर देंगे और वाटर में डिजोल्व करने पे H प्लस आयंस देते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिड्स बोलते हैं। एसिड के प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट थे। अब हम लोग डिफरेंट थ्योरीज के बारे में बात करेंगे एसिड का, ठीक है। पहला थ्योरी जो हम लोग होता है आर्हेनियस थ्योरी। हाइड्रोजन आयंस गिवर्स इन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज आर्हेनियस एसिड। ब्रॉन्स्टेड-ल्यूरी थ्योरी, प्रोटॉन डोनर स्पीसीज is known as Bronsted-Lowry acids, and Lewis theory acids, electron pair acceptor species are known as Lewis acids। तो ये डिफरेंट थ्योरीज आपको याद रखने हैं। इस चैप्टर में केवल हम लोग आर्हेनियस थ्योरी पे फोकस करेंगे। आपका ब्रॉन्स्टेड-लोरी और लेविस थ्योरी जो ये कंसेप्ट है दोनों, ये हम लोग 11th में पढ़ेंगे। तो आपके इस पूरे क्लास 10th में हम लोग को आर्हेनियस थ्योरी पे बेसिकली बात करना है। तो आपको याद रखना है उस तरह के केमिकल सब्सटेंस या स्पीसीज जो H प्लस आयंस प्रोवाइड करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो एसिड्स बोलेंगे। ये किसका कंसेप्ट है, आर्हेनियस का, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अक्रेंस, है ना। एसिड्स के डिफरेंट टाइप्स बात करेंगे, वो भी अक्रेंस मतलब हमारे अर्थ क्रस्ट पे कितने तरह के एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलते क्या है कि एसिड्स जो होते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट पे वो दो तरह के पाए जाते हैं। पहला फर्स्ट जिसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल एसिड, है ना, और सेकेंड को बोलेंगे मिनरल्स एसिड। नेचुरल एसिड किसको बोलेंगे, एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस आर कॉल्ड नेचुरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड्स। जो भी नेचुरल सोर्सेस से आएंगे उनको नेचुरल एसिड्स बोलेंगे या ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। एग्जाम्पल्स मिथेनॉइक एसिड जिसको हम लोग फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, और ये रेड एंड्स में पाया जाता है और रेड एंड्स को फॉर्मिका बोलते हैं, इसीलिए इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। सेकेंड एसिटिक एसिड CH3COOH, ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4। एसिटिक एसिड्स को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन जो उसका होता है उसको विनेगर्स भी बोलते हैं हम लोग। ऑक्जेलिक एसिड्स के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं कि ये गुआवा या आलमंड वगैरह में पाया जाता है। तो ये डिफरेंट एसिड्स हम लोग देख रहे थे, ये सारे नेचर से ऑब्टेंड होते हैं और इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल्स एसिड। आपके डिफरेंट यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है सोर्सेज के आधार पे, जैसे एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाएगा, विनेगर्स में, एस्कॉर्बिक एसिड गुआवा या आंवला में। साइट्रिक एसिड्स हम लोग क्या बोलेंगे, तो लेमन, ऑरेंज या अदर साइट्रस फ्रूट्स में। लैक्टिक एसिड सावर मिल्क या कर्ड में। मिथेनोइक एसिड एंट स्टिंग या नेटल स्टिंग में। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में और टार्ट्रिक एसिड्स टामाराइंड्स में। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स हैं और उनके डिफरेंट सोर्सेस हैं, है ना, ऑर्गेनिक एसिड और उनके सोर्सेस। तो हम लोग को इस तरह से ये याद रखना है सारा। ये जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये याद रखने हैं, ये सारे वीक नेचर के होते हैं। वीक नेचर क्यों होता है, तो इसके बाद वाला पार्ट में हम लोग इसी पार्ट का लास्ट में बात करेंगे कि ये क्या होते हैं, बहुत कम डिसोसिएट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। सेकेंड मिनरल्स एसिड, एसिड्स that are prepared from minerals are known as minerals acid. Example inorganic acids, man-made acids और synthetic acid are also known as minerals acid। तो minerals acids के नाम कितने होते हैं, तो इनको इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं हम लोग, सिंथेटिक एसिड्स भी बोलते हैं ना। इनके डिफरेंट एग्जांपल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3, फास्फोरिक एसिड H3PO4।
जनरली मिनरल्स एसिड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इन नेचर होते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे याद रखना है कार्बोनिक एसिड जो यहाँ पे दिया गया है H2CO3 वो वीक थोड़ा सा होता है। बाकी जितने भी एसिड्स यहाँ पे जितने एग्जाम्पल हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं। मिनरल्स एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक और नेचुरल्स एसिड, आपको याद रखने हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स का कहने का मतलब है कि केमिकल रिएक्शंस बात करेंगे हम लोग। एसिड के डिफरेंट स्पीसीज के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्मेशन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट पे हम लोग बात करने जा रहे हैं रिएक्शंस विथ मेटल्स, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। एसिड gives hydrogen gas along with respective salt when they react with a metal। जब मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो क्या बनाएगा वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, तो जिंक मेटल, यहाँ पे जिंक का ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है। एस बताया गया था लास्ट चैप्टर में जो हम लोग चैप्टर 1 पढ़े थे कि एस का मतलब सॉलिड स्टेट, ए क्यू का मतलब एक्वस स्टेट, जी का मतलब गैसेस स्टेट और एल का मतलब लिक्विड स्टेट। तो जिंक मेटल यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है, उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, देन इट विल फॉर्म जिंक क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जब भी मेटल्स का रिएक्शंस एसिड के साथ होगा वो सॉल्ट और कौन सा गैस बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब वो हाइड्रोजन गैस होगा, इसको हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे, तो इसके सेकेंड एग्जाम्पल के बाद हम लोग इसको बात कर लेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल इसका है रिएक्शंस ऑफ सोडियम मेटल विथ सल्फ्यूरिक एसिड। जब सोडियम मेटल्स जो कि बहुत रिएक्टिव होता है, सोडियम मेटल्स, उसको अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं देन इट विल प्रोड्यूस सोडियम सल्फेट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सोडियम मेटल्स का फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस स्टेट में, सोडियम सल्फेट सॉल्ट बनेगा एक्वस स्टेट में, और हाइड्रोजन गैस को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं या इसको अपर हेडेड एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। अब जो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस दो डिफरेंट मेटल के साथ बना, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या सोडियम या सल्फ्यूरिक एसिड का साथ या कोई भी मेटल का एसिड के साथ जब बनेगा वो, तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द हाइड्रोजन गैस। तो टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, द गैस इवॉल्व्ड आफ्टर रिएक्शंस ऑफ एसिड विथ मेटल्स कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग ए लाइटेड कैंडल नियर इट, है ना। लाइटेड कैंडल नियर को हम लोग उसको मतलब जैसे किसी टेस्ट ट्यूब में अगर रिएक्शंस हो रहा है तो टेस्ट ट्यूब से जैसे ही वो हाइड्रोजन गैस एस्केप कर रहा था होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, बर्निंग मैचस्टिक या लाइटेड कैंडल उसके सामने लाएंगे। If the gas burns with a pop sound then it confirms the evolution of hydrogen gas। जैसे ही बर्निंग मैचस्टिक को लाएंगे हम लोग, अगर वो पॉप साउंड के साथ बर्न करता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वहाँ पे कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करेगा कि आपका मेटल के साथ एसिड होने पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। उस गैस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो लाइटेड कैंडल या फिर बर्निंग मैचस्टिक हम लोग उस टेस्ट ट्यूब के पास ले जाएंगे, नियरेस्ट, है ना, उसके माउथ के पास ले जाएंगे। तो वो अगर बर्न करता है पॉप साउंड के साथ तो हम लोग बोलेंगे वहाँ पे कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। रिएक्शंस ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, है ना, एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो एसिड्स गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड रेस्पेक्टिव सॉल्ट अलोंग विथ वाटर। तो जब एसिड का रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे, अगर उस मेटल के कार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और उसके साथ एक सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे आपका एक जनरल दिया हुआ है, जनरल रिएक्शंस जो होगा मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब यहाँ से कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, तो अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछता है कि एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ होता है तो कौन सा गैस रिलीज होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ एग्जांपल दिखाया गया है Na2CO3 प्लस 2HCl, NaCl बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना प्लस वाटर बना, ठीक है। अब आपको यहाँ पे और एक चीज़ हो सकता है कि जैसे बाइकार्बोनेट के साथ अगर बोल दे, है ना, बाइकार्बोनेट के साथ अगर बनेगा तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल दिखाया गया है कि हम लोग क्या किए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स कैल्शियम सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, एंड वाटर अलॉन्ग विथ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। रिएक्शंस दिखाया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कैल्शियम सल्फेट बना रहा है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है और वाटर बन रहा है। लेकिन अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड लेते हैं, नाइट्रिक एसिड गिव्स सोडियम नाइट्रेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन इट रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट, है ना। अब नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रिक एसिड का नाइट्रेट बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फ्यूरिक का सल्फेट बनाएगा, तो ये सब क्या बनेंगे, ये सब सारे सॉल्ट बनेंगे, आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शंस दिखाया गया है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो सोडियम नाइट्रेट बना, वाटर बना और प्लस क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो हम लोग इसके टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पहले उससे पहले देख लेते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शंस एसिड के साथ, ये जिसको हम लोग बाइकार्बोनेट्स भी बोलते हैं। तो एसिड्स गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस रेस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ये फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसके एग्जाम्पल्स यहाँ दिखाया गया है। सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर व्हेन इट रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे रिएक्शन लिख के दिखाया गया। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 बोलते हैं हम लोग। इसका 2 मोल्स बैलेंस करने पे आया, 2 मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड, देन इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। तो आपको याद रखने हैं, कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, दोनों में से कौन सा गैस रिलीज होता है जब भी हम लोग एसिड का रिएक्शंस करवाते हैं। तो याद रखना वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होता है। मेटल का जब रिएक्शंस एसिड के साथ होगा तो कौन सा गैस बनेगा, तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर मेटल्स का कार्बोनेट है या मेटल्स का बाइकार्बोनेट है, अगर वो रिएक्शन कर रहा है एसिड के साथ तो कौन सा गैस बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना उसको किसे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, तो टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड्स का CO, ठीक है। तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो गैस जो निकल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर, लाइम वाटर किसको बोलते हैं, CaOH का Hal2 को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं लाइम वाटर। Turns lime water milky when passed through it. This is the characteristics taste for carbon dioxide gas. The gas evolved because of the reactions of acid with metal carbonate or metal hydrogen carbonates turns lime water milky. This shows that the gas is carbon dioxide gas. This happens because of the formation of a white precipitate of calcium carbonate. When calcium hydroxide, that is the lime water, react with carbon dioxide, it will be converted into white precipitate, that is the calcium carbonate, है ना, प्लस वाटर। तो आपको यहाँ नीचे रिएक्शंस लिख के दिखाया गया है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग लाइम वाटर में पास करेंगे, वो क्या करेगा, उस लाइम वाटर का कलर को मिल्की कर देगा। अगर कोई लाइम वाटर के कलर को मिल्की कर दे रहा है तो वो गैस जो इवॉल्व हो रहा है, इसका मतलब क्या है, दैट विल रिप्रेजेंट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड फ्रॉम द रिएक्शंस। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी पासेस एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर। तो व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट मैक्स मिल्की कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर। अब वहाँ पे जो मिल्की कलर हो रहा था वो क्या होता है, वो डिसअपियर हो जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, है ना, क्योंकि जैसे ही हम लोग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट against react with carbon dioxide and water, it will be converted into calcium bicarbonate। तो इसका यहाँ पे नीचे रिएक्शंस दिखाया गया है कि इनिशियल स्टेट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया, अगर वो कम क्वांटिटी में दिया गया दैट विल बी मिल्की कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन जैसे हम लोग क्या करें, फिर एक्सेस पास कर देते हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में वो कन्वर्टेड होता है, जिसके कारण उसका मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, आपको इसको याद रखना है। टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन। अगर कोई भी एसिड को हम लोग क्या कर दिए, डिसोसिएट कर देंगे। डिसोसिएट कर देंगे मतलब क्या, वो टूटेगा, अपने आप टूटता है। जब एक सॉल्यूशन में डालते हैं तो दो तरह का टूटने का कैपेसिटी होता है, एक नियरली 100% होता है, एक क्या होता है लेस देन 5% से अगर डिसोसिएट कर रहा है तो उसको वीक एसिड बोलेंगे। अगर नियरली 100% 99% कर रहा है तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को डिफाइन किया गया कि एसिड्स आर 2 टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। एन एसिड विच इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर प्रोड्यूसेस H+ आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि जितने भी मिनरल्स एसिड होते हैं वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, कम्प्लीटली डिसोसिएट करते हैं।
यहाँ पे आपको एक इमेज बना के दिखाया गया है कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड वाले साइड में क्या है, H+A- का क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन जैसे वीक एसिड साइड में देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ एसिड्स जो हैं वो डिसोसिएट नहीं किए हैं, है ना, वो HA के फॉर्म में ही है, मतलब वो एसिड के ही फॉर्म में वो डिसोसिएट नहीं किया हुआ। तो जो कम्प्लीटली डिसोसिएट करेगा उसको स्ट्रॉन्ग एसिड, जो पार्सली डिसोसिएट करेगा वो इसको वीक एसिड बोलेंगे। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे या नेचुरल सोर्स एसिड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वीक होते हैं। अब इसका डाइल्यूशन से बात करेंगे हम लोग। डाइल्यूशंस होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी एसिड या बेसिस होता है, जब उसमें हम लोग क्या करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर कर देते हैं, ठीक है। तो एडिशन ऑफ वाटर will affect the strength of acid as well as base, है ना। when a concentrated solution of acid is diluted by mixing water, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। then the concentration of hydrogen ion और हाइड्रोनियम आयंस H3O प्लस होगा, वो माइनस मिस्टेक है, प्लस कर लेना है, for unit volume decreases, this is called dilutions of acid, है ना। by mixing of water in a concentrated acid solutions form dilute acid, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कोई भी concentrated अगर एसिड है, HCl है या सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें जब हम लोग वाटर ऐड करेंगे तो उसका डाइल्यूशंस हो जाता है। अब इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, एसिड के साथ वाटर को मिक्स करना चाहिए और वाटर में एसिड को मिक्स करना चाहिए। इसको हम लोग जब क्वेश्चंस आएगा इस चैप्टर का उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो कभी भी एक चीज़ याद रखना है कि एसिड्स में वाटर को मिक्सअप कभी नहीं करते हम लोग, हमेशा क्या करते हैं, तो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वाटर को एसिड में डालते जाएंगे, स्मॉल अमाउंट, है ना। एसिड में वाटर डालने से क्या होगा, तो वो एक्सप्लोज कर जाता है। डाइल्यूट एसिड और कंसनट्रेटेड एसिड उसी के बेसिस पे बताया गया है कि अगर मान लीजिए क्या किया गया, व्हेन the solutions containing less number of hydrogen ions per unit volume, that is called dilute acid. when the solution contains more number of hydrogen ions per unit volume, that is called concentrated acid. कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एसिड्स में हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है। अगर हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा है मतलब वो कंसनट्रेटेड एसिड है। अगर हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन कम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड। तो इतना सारा पार्ट था आपका एसिड्स में, आपको जो क्लास 10 में पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट में बात करेंगे हम लोग, वो बेसिस के बारे में बात करेंगे, तो इतना आपको कर लेना है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जो भी बच्चे मेरे इस चैनल पर न्यू हैं उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन पे क्लिक कर देना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो आपको अपडेट